उत्तर प्रदेश के अयोध्या में भगवान रामलला की स्थापना के बाद राम दरबार की स्थापना एक ऐतिहासिक क्षण रहा, लेकिन ऐसा सामर्थ्य, एकाग्र और बल भारत के पीएम और यूपी के सीएम में ही है। इस बात का पूर्ण समर्थन करते हुए अयोध्या के वेदांती आश्रम श्री राम वल्लभा कुंज के श्री राजकुमार दास महाराज ने कहा कि सरकारें तो बहुत आई, लेकिन बीजेपी सरकार ने जो कहा अयोध्या के लिए वो करके दिखाया और सनातनियों को उनका हक दिलाया है। फिर चाहे वो नैमिषा रच के कॉरिडोर की बात हो या चित्रकूट में लोकार्पण की बात हो, उन्होंने कहा कि संत समाज के लिए तोहफा है। आज से नहीं, अनादिकाल से ये सृष्टि की आदि नगरी रही है। मनुना मानवेंद्रेण या पुरी निर्मिता स्वयं, उस दृष्टि से भी और भगवान की जन्मस्थली होने के वजह से लगभग विगत 500 वर्षों का जो संघर्ष रहा सनातन समाज का, उसका जो अब एक फल स्वरूप प्रकट हुआ है। दिव्य भव्य प्रासाद रामलला का पावन जन्मभूमि पर विराजमान हुए हैं, तो उसकी वजह से भी और वर्तमान में जो हमारी केंद्र की सरकार है, आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी और प्रदेश के मुखिया आदरणीय श्रीमान योगी आदित्यनाथ जी महाराज, उनकी वजह से भी एक सनातन संस्कृति का एक स्वर्णिम काल कह लिया जाए चल रहा है। तो अयोध्या स्वाभाविक है, यहाँ के सनातन धर्मियों ने, साधु संतों ने, भक्तों ने, यहाँ के कुछ राजे रजवाड़ों ने लगातार श्री राम जन्मभूमि के लिए संघर्ष किया और उस 500 वर्षों के संघर्ष का फल रहा कि वर्तमान की पीढ़ी जो एक दिव्य भव्य प्रासाद श्री राम जन्मभूमि पर रामलला विराजमान हो, उसका दर्शन कर पा रही है। तो निश्चित रूप से चर्चा के केंद्र में तो ऐसे भी भक्ति साधना राजा महाराजा यहाँ के बड़े बड़े जो प्रतापी महाराजा हुए, दिलीप जी हुए, मानधाता जी हुए, हरिश्चंद्र जी हुए, भगवान श्री राम जो परात्पर ब्रह्म स्वयं इस धराधाम पर पधारे, तो चर्चा में रहना स्वाभाविक ही है श्री धाम अयोध्या जी का। एक विषय और निकल वो आया, ये किस तरह से संपूर्ण हुआ, कैसे हुआ, ये जो एक तो कुछ ना कुछ जातीय समीकरण भी, राजनीति का विषय ज्यादा मैं तो नहीं जुड़ा हूँ, लेकिन कुछ जातीय समीकरण भी यहाँ रहा और कुछ ये भी कह लिया जाए कि लगातार प्रत्याशी की वजह से भी, जो प्रत्याशी थे वो भी कई बार के विधायक रहे और उन्होंने काफी कुछ समाज में किया भी था, तो जनता ने उन्हें पसंद किया। उनके जाति के भी वोट एक दृष्टि से रहे काफी संख्या में। तो राजनीति में तो जातिगत समीकरण हर जगह हावी होता है, वही यहाँ भी था। लेकिन अगर अयोध्या एक विधानसभा देखी जाए तो यहाँ से बीजेपी कहीं ना कहीं 5000 के लगभग वोटों से आगे ही रही है। तो अयोध्या विधानसभा नहीं हारी, लेकिन अन्य जो ग्रामीण क्षेत्रों में है विधानसभा, वहाँ कुछ जातीय असंतुलन की वजह से यहाँ की सीट गड़बड़ाई और फिर जनता जागरूक हुई, मिल्कीपुर ने फिर भाजपा का परचम लहराया और वहाँ से चंद्रभानु गुप्ता जी विधायक के रूप में निर्वाचित हुए, तो जो कि अवधेश प्रसाद की ही सीट थी। पूर्व में सांसदीय लड़ने की वजह से उन्होंने वहां से इस्तीफा दिया था। ऐसे विषय क्या संदेश आप अपने शिक्षक से देना चाहेंगे कि आपका संदेश इस समय पूरा भारत के बाहर देखें, क्या आप संदेश जो वैश्विक फलक पर अयोध्या ही नहीं, जो भी तीर्थ स्थल हैं हमारे, अयोध्या तो है ही प्रमुख रूप से, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर ले लीजिए, महाकाल का महालोक उज्जैन, नैमिषारण, वृंदावन, जो तीर्थों का और सांस्कृतिक एक राष्ट्रवाद का एक जागरण हुआ है और सनातन धर्म के लोगों के लिए ये हमने पहले ही कहा कि स्वर्णिम काल है वर्तमान का। तो निश्चित रूप से अयोध्या से भी लोग जुड़े ही हैं और पहले की अपेक्षा से कहीं ज्यादा लोग आए दर्शनार्थी और यहाँ के लोग भी लाभान्वित हो रहे हैं उससे। बीच में जो बाधाएं थी वो सब हट गई हैं, तो वर्तमान की सरकार को भी
और सनातन धर्मावलंबियों को भी हृदय से हम आभार देंगे। और बाबा की एक पंक्ति है कि सदा रहो पुर आवत जाता। तो भालू बंदरों की जब विदाई हुई थी तो ठाकुर जी ने कहा था अपने सखाओं से, तो इसी तरह लोग अयोध्या और अन्य भी धार्मिक सांस्कृतिक जो केंद्र हैं वहाँ लगातार अपनी गतिविधि बनाए रखें, जिससे कि सनातन की जड़ें मजबूत बनी रहें और हमारा अपना जीवन भी कल्याणकारी मार्ग पर लगा रहे। ये बहुत आवश्यक है। देखिए, वो उनको भी ठाकुर जी सद्बुद्धि दें, क्योंकि भगवान के ही सब लोग अंश हैं और उनके संस्कारों में वो चीज नहीं है जो होनी चाहिए सनातन की। इसलिए उनकी बुद्धि में ये चीजें आई और इस तरह के नारे लगाए। लेकिन भाजपा वालों ने तारीख भी मुकर्रर किया और मंदिर भी बनकर तैयार हो गया है। और इससे बड़ा और प्रमाण क्या होगा कि जहाँ काशी विश्वनाथ, महाकाल का महालोक, नैमिषारण, वृंदावन, चित्रकूट, श्रीधाम अयोध्या जी, इतना कार्य हुआ है कि अब उनकी आंखें खुल जानी चाहिए और कहीं ना कहीं सनातन का विरोध बंद करें। और विरोध बोधात्मक हो, केवल विरोध है इस तरह का विरोध करना वो जायज नहीं है। विरोध भी हो तो कुछ रहना चाहिए, सैद्धांतिक रूप से विरोध हो, ना कि हम विपरीत पार्टी के हैं तो हर काम में विरोध ही करना है। ये नहीं होना चाहिए राजनीति में। उसकी शुचिता बनी रहे तो ज्यादा अच्छा रहेगा।